किसको कहा जाता है? जब आत्मा का नाम आता है तो उनका एक ही रूप सामने आता है, लेकिन जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो उनका अनेक रूप सामने आता है। एक ही घर में जो भी एक माँ बाप के 2-3 बच्चे होंगे, हम उनको पूछेंगे अपने पिता का परिचय दो, तो सब अलग अलग जवाब देंगे, तो हम क्या मानेंगे? या तो एक पिता के बच्चे नहीं है, या तो वो अपने पिता के बारे में कुछ जानता नहीं है। ठीक उसी अनुसार आज हम दुनिया में जिसको भी हम पूछेंगे भगवान किसको कहा जाता है, तो हर एक अपनी अपनी जो सोच विचार जो भी है अपना अलग अलग रीति से जवाब देते हैं। कोई कहते आत्मा सो परमात्मा, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, कोई कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, प्रकृति ही परमेश्वर है। अनेक सारी मान्यताएं हैं। हमको जिन्होंने जो कुछ भी बताया, अपनी मान्यताएं, अपने विचार, उनको जो अनुभूति हुई, उसी आधार से हमको भगवान का परिचय दिया, लेकिन वो यथार्थ नहीं दिया। इसीलिए वर्तमान समय भगवान ने खुद आकर हमें उनकी पहचान दी। गीता में भी कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं खुद आकर अपनी पहचान देता हूँ। तो भगवान किसको कहा जाता है? तो भगवान उनको ही कहा जाता है, सब धर्म वाले एक को याद करें, एक को माने, सर्व धर्म मान्य हो, उनको भगवान कहा जाता है। तो वो कौन है? हिंदू धर्म वाले कहते भगवान ईश्वर, मुसलमान कहते हैं खुदा अल्लाह, ख्रिस्ती धर्म वाले कहते हैं गॉड फादर, सिख धर्म वाले कहते हैं वाहे गुरु, पारसी उनको कहते आहुराम जदा। लेकिन किसको याद करते? तो हर कोई ने एक को ही याद किया, लेकिन सबने अलग अलग नाम अपनी रीति से बताया। तो भगवान सर्वधर्म मान्य है कैसे? तो यहाँ चित्र में दिखाया है कि एक माना कौन, क्योंकि सत्य तो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ चित्र दिखाया है कि हर धर्म स्थापक ने किसको याद किया। तो यहाँ सबसे पहले रामेश्वरम के अंदर श्री राम ने शिव की पूजा की। कुरुक्षेत्र में भी है एक स्थानेश्वर नाम के जो मंदिर है, वहाँ कृष्ण ने और पांडवों ने भी शिव को याद किया। तो हमारे जो भी शंकर है उन्होंने भी हिमालय पर्वत पर शिव को याद किया। तो हिंदू धर्म के जो भी देवी देवताएं हैं उन्होंने भी परमात्मा को याद किया। सिख धर्म के जो धर्म स्थापक है गुरु नानक देव जी, उन्होंने भी भगवान के लिए कहा, एक ओंकार सदा निराकार, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, अकाल मूरत, इशारा दिया ऊपर, उन्होंने परमात्मा का गुण दिखाया। फिर जो यीशु ख्रिस्त है उन्होंने भी कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, इशारा बताया ऊपर, भगवान ऊपर है। जापान के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भी जो भगवान को याद करते हैं, तो अपने से 3 फुट दूरी पर, 3 फुट ऊंचाई पर एक लाल बत्ती, उनका ध्यान करते हैं, जिसको कहते शांति के दाता। तो वो भी एक लाइट को याद करते हैं। आप मक्का मदीना जाओ, वहाँ जो भी मुस्लिम इस्लाम धर्म वाले हैं, तो वो लोग भी जब हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो इशारा ऊपर है और वो कहते हैं, हे मेरे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल हो। तो वो भी भगवान को कहते नूर। नेपाल के अंदर जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वहाँ भी शिव की पूजा होती है। सोमनाथ में भी शिव की पूजा, विश्वनाथ के मंदिर में भी शिव की पूजा, अमरनाथ जाएंगे वहाँ भी शिव की पूजा। अब जो महावीर स्वामी है जैन धर्म वाले, उनका जब निर्वाण दिन आता है, महावीर निर्वाण दिन, तो उसी दिन वो लोग भी गीत गाते हैं। महावीर स्वामी के लिए ऐसा कहते हैं, आपने जो शिव धाम को पाया वो हमें भी प्राप्त हो। वो भी देखो तपस्या में बैठे हुए बताए हैं, तो वो भी परमात्मा को याद करते हैं। साईं बाबा है, उन्होंने भी कहा सबका मालिक है, उन्होंने भी ऊपर इशारा दिया। तो हर कोई धर्म स्थापक है ना, किसी ने नाम बताया, किसी ने रूप बताया, किसी ने उनका गुण दिखाया, लेकिन आखिरी याद तो एक को ही किया। और हर कोई धर्म स्थापक ने इशारा दिया ऊपर, भगवान ऊपर है। तो परमात्मा का ओरिजिनल नाम है परम पिता शिव परमात्मा। उनका रूप है अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप। उनका घर है परम धाम, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, अक्षरधाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। तो वो जो लाल प्रकाश की दुनिया है सबसे ऊपर, जब दुख आता है तो हम कहते हैं हे भगवान। तो जो ऊपर हमारा घर है परम धाम, जहाँ हमारे पिता परमात्मा रहते हैं, तो उनका ओरिजिनल घर है परम धाम। और हम सब आत्माओं का वो पिता है। इसीलिए हम कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम सब के पिता एक ही।
और एक है और वो ऊपर है। तो यह है परमात्मा का सत्य परिचय। ओम शांति।